Hello Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी देखो, आप सबको पता है कि सीबीएसई ने 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस जो है ना, उनको बहुत आड़ा टेढ़ा करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, सैंपल पेपर अपना चेक कर लो, चाहे इस साल का या पिछले साल का। भाई, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कुछ सालों पहले कितने सिंपल आते थे, वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर स्केच क्वेश्चंस, अब सीबीएसई ने उसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए। और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ मतलब सीधे तरीके से नहीं, भाई पूछे किस तरीके से जा रहे हैं, दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन करा दी, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को बेसिकली जो है आपस में कंपेयर कर दिया, उनके प्लॉट को कंपेयर कर दिया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डायरी एंट्री लिखवा दी। भाई ऐसे में द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो भी स्पेशली फॉर प्री बोर्ड्स, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बोर्ड्स में चाहे फिर भी एक आध बारी को इजी क्वेश्चन आ जाए, बट प्री बोर्ड्स में तो हम सबके होम एग्जामिनर्स ने कसम खा के रखी हुई है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाना है, ताकि बच्चा जो है बिल्कुल घबरा जाए और भाई इसे ऐसा लगे इसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो भाई अगर आपको भी यही डर लग रहा है कि आपके प्री बोर्ड्स में न जाने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे, और अगर बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इन दोनों में कहीं पर से भी कोई भी कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं यही वाला ये यहाँ से इंस्पायर होकर ही आएगा। प्लस इट्स गोना गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, कि आखिर इनको बनाना कैसे है। तो बच्चा पार्टी, व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो फिर अब इंतजार किस बात का है। सो गाइज, आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहाँ पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए है यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। लेट्स डाइव इनटू ऑल द क्वेश्चंस, बट बिफोर वी डू, भाई एक डोज ऑफ मोटिवेशन लेना तो बनता है यार। प्री बोर्ड सर पे है, बोर्ड सर पे है, डर तो हर बच्चे को लग रहा होगा ना। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा: डोंट गिव अप just because what people said, use that as your motivation to push harder। क्योंकि यार दुनिया तो देखो बोलती रहेगी, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेगा, बट योर स्ट्रेंथ हैज टू बी कि आपको उन्हीं के वर्ड्स को एज अ मोटिवेशन यूज करना है कि यार अब तो इसे गलत प्रूफ करके ही रहेंगे। सो भाई, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके अंदर अभी कोई बिलीव नहीं कर रहा है, ना टीचर्स, ना पेरेंट्स, ना दोस्त। उनको ऐसा लग रहा है भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो बेटा प्लीज बिल्कुल ऐसा मत फील करना कि आपके पास तो कोई नहीं है, बिकॉज आपके पास आपकी ओशन मैम जरूर है। और जितना मर्जी दुनिया बोल ले, भाई उनको गलत प्रूफ तो करके रहना है, ठीक है। चलिए फिर नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने ओशन मैम को अभी तक भी अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो बेटा आप अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, उसी तरीके से अनअकैडमी पे एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। तो अभी के अभी जाइए और ओशन मैम को वहां पे फॉलो करिए, बिकॉज वहां पे आप नोट्स वगैरह भी आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके ना, moving forward guys, चलिए now without any further ado let's get started, but before that, are you all ready for today's class? I am pretty sure that you all are। तो भाई अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर रखिएगा, ताकि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मस्त तरीके से नोट कर सके। चलिए now moving on guys, so बच्चा पार्टी, here's the first question of the day। So Mitchell and Tiger, they both were looked after by humans। Assume they both met each other in the zoo and have a conversation about their lifestyle and feelings। Write this conversation as per your understanding of Mitchell the otter and a tiger in the zoo। So आपको basically imagine करना है कि Mitchell the otter और ये tiger in the zoo जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं और अपने lifestyle, अपनी feelings जो हैं शेयर करते हैं। तो भाई आप इन दोनों चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इनकी क्या कॉन्वर्सेशन क्रिएट करोगे। देखो बच्चा भाई, जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि भाई आपको एक तो उनके
जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं और फर्स्ट पर्सन यानी आई के फॉर्म में लिखने हैं। ऊपर से अगर आप पास्ट की बात करो तभी आप पास्ट टेंस में जाओगे। ऑल्सो आप जितना उस कैरेक्टर को समझ पाए हो, ठीक है, उसके साथ जो जो चैप्टर में हुआ है उसके बेसिस पर आपको चीजें देनी है, वहां से इन्फ्रेंस करके। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सिनेरियो में जो मिचबिल है उसे ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी पसंद थी बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है। उसका जो क्या बोलते हैं मैक्सवेल था जो उसका ओनर था, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तो यू नो ही इज बेसिकली एडवोकेट दैट हाउ बीइंग विद ह्यूमंस और स्टेइंग विद ह्यूमंस हैज बीन सो फन फॉर हिम। वहीं ऑन द अदर हैंड हम सबको पता है कि जो टाइगर था वो जू में बिल्कुल खुश नहीं था। सो ही यूज्ड टू इग्नोर विजिटर्स इन एवरीथिंग। तो वील मेंशन दैट हाउ ही डजंट लाइक ह्यूमंस बिकॉज उन्होंने उसको कैप्टिवेट करके रखा है, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली है, ठीक है, एंड ही डजंट वांट टू बी देयर। सो ये हमारा स्टैंड होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सो टाइगर, thanks for visiting me, though I don't usually like visitors. कहाँ से आया ये पॉइंट? बिकॉज टाइगर का पोम में लिखा हुआ है दैट भाई ही इग्नोर्स द विजिटर्स, ठीक है, तो उसका थैंक यू बोल रहा है बट विजिटर्स पसंद नहीं है। मिचबिल, oh I would love visitors I think, but Mitchell on the other hand is a friendly animal, right? Otters are friendly in nature, so he thinks नहीं यार मुझे तो बड़ा मजा आएगा। Tiger, why do you say that? How can you like these annoying humans who are responsible for me being in this cage? Now Tiger would absolutely not understand कि भाई मिचबिल जो है उसे ये चीज क्यों पसंद है। He asked the same कि तुम्हें पसंद कैसे आ रहा है भाई ये ह्यूमन बींग्स जिन्होंने हमसे हमारी फ्रीडम छीन ली है। Mitchell, I feel safe like this. This is why I don't hate them and believe that I'm protected this way. देखो भाई मिचबिल को जंगल में घूमना, उसे फ्रीडम, इन सब चीज की कोई नीड नहीं है। तो ही बेसिकली enjoys being with humans. So he's like, I'm safe, I am protected, I am fed, I am being taken care of. Why wouldn't I love it? Tiger, how can you feel protected despite not being in your natural habitat? देखो तुम्हें भी तो उन लोगों ने अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया है, तो तुम्हें ऐसा प्रोटेक्टेड वाली फीलिंग कैसे आ सकती है? मुझे तो ऐसी फीलिंग इनके साथ बिल्कुल भी नहीं आती है। Then Mitchell, I believe that I wouldn't be able to survive in the wild because I am not big and scary like you and any predator can easily harm me. अब देखो मिचबिल जो है is not a predator, ये शिकारी जानवर नहीं है, ये शिकार जानवर है। तो भाई मिचबिल को जंगल में काफी खतरा है और कोई भी बड़ा एनिमल उस पर इजिली अटैक कर सकता है, हेंस ही वांट्स टू बी विद ह्यूमंस। देन टाइगर, आई सी बट दे कैन लर्न टू कोएग्जिस्ट. It is their nonsensical activities such as hitting us with stones etc. that make us attack them. If they learn how to behave then we will stay out of their ways. Yeah, अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, कि भाई बट ह्यूमन बींग्स को हमारे साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना चाहिए। उनकी ऐसी नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज और बेवकूफ़ी वाली हरकतें जिसकी वजह से हम उनको अटैक करते हैं या उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, तो भाई अगर वो ऐसा ना करें तो हम उनकी लाइफ से बाहर ही रहेंगे। Mitchell, I get your point and feel sad for your situation. I hope that one day they can learn to coexist, but also I would like to frown upon your situation and be cheerful. ठीक है, तो बोल रहे कि I wish जो तुम चाहते हो वो जल्दी हो जाए, but at the same time I feel bad for you. I understand कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है and I really hope कि तुम जल्दी से free हो जाओ, खुश रहो। Tiger, it is easier said than done, but I will try my best. अब देखो बोलना तो बहुत आसान है बट करना मुश्किल है, बट कोई नहीं, मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस आंसर। देखो आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम करना है, आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है, बट द कॉन्वर्सेशन हैज टू बी फ्लोइंग एंड द सेम टाइम आपको उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि चैप्टर में भी कहीं ना कहीं जरूर हुए थे। सो उससे बाहर मत जाना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भागने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये आपके पिछले साल के सैम्पल पेपर में आया था। सो दिस क्वेश्चन कुड बी अ लिटिल लेंथियर बिकॉज उन्हीं के मार्किंग स्कीम से उठाया गया आंसर है, ठीक है, उसमें बहुत लंबा आंसर दिया था। बट देखो अगर कोई आंसर आपको ऐसा दिखता है थ्रू आउट द पीपीटी कि भाई मैम आप तो इतना लंबे लंबे आंसर लिख रहे हो, हमें बोलते हो 100 to 120 वर्ड्स में लिखना, तो बेटा प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आंसर्स हैं वो इसलिए लंबे हैं बिकॉज या तो मार्किंग स्कीम से उठाए गए हैं या सीबीएसई की साइड से उठाए गए हैं, ठीक है, तो वहां पे लंबे आंसर्स गिवन होते हैं। आप उसमें से कुछ पॉइंट्स डिडक्ट करके थोड़े पॉइंट्स भी लिख सकते हो। So imagine Robert Frost from a dust of snow met with Lencho from a letter to God
and discuss the various ways nature can influence a person's mood. Create the conversation in not more than 120 words, and you may begin this way. Lencho, as a farmer, my livelihood depends on nature and sometimes nature can be cruel. भाई ये वाला क्वेश्चन देख कर ना, जब मेरी भी सिट्टी बिट्टी गुल थी, मैंने बोला कि यार सीबीएसई कहाँ तक उसकी सोच जा रही है। मतलब कंपैरिजन किसके बीच में करा है? डस्ट ऑफ स्नो के बीच में और क्या बोलते हैं, लेटर टू गॉड के बीच में। और ये भी नहीं कि मेजर थीम के ऊपर डिस्कशन कराओ। द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज कि भाई नेचर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से कैसे इम्पैक्ट करता है, आपके मूड पर उसका क्या इन्फ्लुएंस आता है। तो भाई आई वॉज लाइक कि भाई सीबीएसई जो है बिल्कुल मूड में आ चुका है कि रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलने वाली, आपको अपना दिमाग जो है अच्छे खासे तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो डस्ट ऑफ स्नो में देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था, ही वॉज इन अ वेरी सैड मूड, राइट, एंड एज सून एज दैट snowflake falls on him, he becomes happy, so nature heals him. ऑन दी अदर हैंड, लेटर टू गॉड में जो लेंचो था, उसकी नेचर से एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई नेचर जो है जब बारिश करवाएगी तो उसके खेत खलियान में अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, पैसे प्रॉस्पेरिटी घर आएंगे। बट हुआ क्या? उल्टा। हेल स्टॉर्म्स आ गए, पूरा खेत खराब हो गया, इतनी टाइम की मेहनत जो है सब बर्बाद हो गई। करेक्ट, एंड वो सैड हो गया। तो जहां एक तरफ नेचर ने एज अ हीलिंग एजेंट काम करा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, वहीं अ लेटर टू गॉड में नेचर ने डिप्रेसिंग एजेंट का काम करा फॉर लेंचो। हम इसी पॉइंट को उठाएंगे कि कैसे, आपको देखो स्टार्टिंग भी दे रखी है, लेंचो जो है वो बता रहा है कि नेचर उसके साथ क्रूअल था, उसने तो उसका मूड अपलिफ्ट नहीं करा। बट वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये पॉइंट मेंशन करेगा कि उसके लिए तो नेचर हीलिंग है। एंड प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, दे कैन कम टू अ कंक्लूजन जहाँ पे दे रियलाइज हाउ नेचर इम्पैक्ट्स डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड देयर सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सो लेंचो, as a farmer, my livelihood depends on nature and sometimes nature can be cruel. Once I was looking forward to rain. In fact, I was hoping for it for my crops, and when it did start to rain, I was so satisfied. But the weather very quickly changed and the rain turned into a hailstorm and all of my crops were destroyed. अब यहाँ पे लेंचो जो अपनी पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उसका लाइवलीहुड, जीवन, सब कुछ जो है नेचर पे डिपेंडेंट था, नेचर इतना क्रूअल था, वो बारिश का इंतजार कर रहा था, बट बारिश की जगह हेलस्टॉर्म हो गया और उसका जो अच्छा खासा मूड था वो बिगड़ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई एम सो सॉरी दैट हैपेंड टू यू. Nature can definitely be cruel, but I have noticed that it can be also full of hope. I was once having a bad day when a single flake of snow fell on me. तो बुरा, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेचर जो है आपके लिए, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा क्रूअल भी हो सकता है, बट मेरे लिए नेचर काफ़ी हीलिंग था। क्यों? क्योंकि एक दिन मेरा बहुत ख़राब दिन जा रहा था, बस एक सिंगल स्नोफ्लेक ने मेरा पूरा मूड अपलिफ्ट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। I think the way nature influences our mood depends on a variety of factors. I felt hope because I saw the beauty in a single snowflake. But had I seen a hailstorm that destroyed a farm, I am sure I would have been hopeless too. अब बोल रहा है कि मेरे ख्याल से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कंटिन्यूएशन है कि नेचर आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब भाई मेरे साथ स्नोफ्लेक वाला सीन हुआ इसलिए मैं खुश हुआ, बट अगर वहीं मैं उस टाइम पर एक खेत खलियान देखता जिसको हेल स्टॉर्म ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। Lencho, it's interesting you say that you found hope in nature. For me, I found hope and faith in God. And you're right. There are definitely a lot of factors that contribute to how nature can influence our mood. Once the hailstorm was over, my entire field was covered in a sheet of white. Anyone else seeing that may have felt it was beautiful, but the view may have lifted their spirits. तो बोला कि यार ये तो तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो तुम्हें होप है, जो तुम्हें फेथ है, वो नेचर में मिला। ऑन दी अदर हैंड, मुझे होप और फेथ
भगवान ने मिला। एंड तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि नेचर हमारा मूड किस तरीके से इम्पैक्ट करे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक बारी जब हेल स्टॉर्म पूरा खत्म हो गया था तो मेरा पूरा खेत जो था वो वाइट कलर की शीट से कवर्ड था स्नोफ्लेक से, और कोई और वो नज़ारा देखता तो शायद उसको बहुत अच्छा लगता, बट मेरे लिए अदरवाइज था। Moving forward, but since that sheet of white meant that all my hard work had gone to waste and my family would go hungry, to me it only represented sorrow. But क्योंकि उसकी वजह से मेरा खेत खराब हुआ तो मेरे लिए तो भाई बहुत बुरा था, क्योंकि मेरे परिवार अब क्या खाएगा। Robert Frost. Yes, we may not know in whether nature in नहीं आएगा if भी नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है। So we may not know whether nature can influence someone's mood in a good way or a bad way, but what we do know is that nature is powerful and capable of affecting our moods and feelings. तो देखो ये तो हम गारंटीड और श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नेचर आपके मूड को अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि नेचर आपके मूड को इम्पैक्ट जरूर करता है, उसका आपके मूड पर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये वाला है बेटा, व्हाट एडवाइस माइट चैटरबॉक्स एंड फ्रैंक हैव फॉर द क्वाइटली इमेजिनेटिव अमांडा? Present this as a conversation between the two and you may begin this way. Another very unusual comparison. मतलब तुम सोच सकते हो कि भाई अमांडा वर्सेस एन फ्रैंक भी हो सकता है। And gosh, you do run off into some strange worlds, don't you? Amanda nods well. So again, you have been provided कि आपके कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना है, बट अब देखो ये कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में होनी है, अमांडा के बीच में और एन फ्रैंक के बीच में होनी है। सो भाई देखो, जो एन फ्रैंक थी उसके साथ भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी अपने टीचर के साथ, मैथ्स टीचर के साथ, बट व्हेन दैट हैपेंड शी हैंडल इट इन अ वेरी टैक्टफुल वे विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग हिज टीचर एंड ऑल्सो कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड। ऑन दी अदर हैंड जो अमांडा की एक सिचुएशन थी विद हर मदर, उसके साथ डील करने का अमांडा का तरीका अलग था, दैट शी बेसिकली यूज्ड टू एस्केप टू हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इमेजिन करती थी। ठीक है, एंड इवन इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन शी वाज नॉट रिस्पेक्टफुल टू हर मदर, शी वांटेड टू बी एन ऑर्फन, राइट। ठीक है, सो भाई अगर इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है, और एन फ्रैंक को अमांडा को कुछ का एडवाइस देनी हो तो वो क्या देगी? तो देखो, आई फील दैट एन फ्रैंक अमांडा को बोलेगी दैट हाउ शी नीड्स टू कीप हर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ हर मदर सो दैट शी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, एंड हाउ शी नीड्स टू डील विद थिंग्स इन अ मोर टैक्टफुल वे। ठीक है, और वहीं अमांडा को शायद ऐसा लगेगा कि माई मॉम इज सो अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, दैट आई डोंट थिंक दैट शी वुड लिसन टू मी, वेयर एन फ्रैंक कैन एडवाइज हर दैट एट द एंड ऑफ द डे शी इज योर मदर। ठीक है, शी वुड लिसन टू यू अगर तुम उन्हें रिस्पेक्टफुली अपनी बात को मेंशन करती हो, और अगर तुम ये इमेजिनेशन की दुनिया में रहोगी तब तो देखो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं मिलना है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सो एन, gosh, you do run off into some strange worlds, do you? Amanda nods. Well, change places with me to understand my plight. I'm always surrounded by instructions that I don't want to follow anymore. अब एन बोल रही है कि भाई तुम कितनी इमेजिनेटिव रहती हो ना, ख्याली पुलाव पकाती हो, और एन बोलती है एक बार मेरे साथ जगह बदल के देखो, तब देखते हैं तुम क्या करोगी जब तुम्हें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इंस्ट्रक्ट करेगा। लाइट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड फ्रेंड, adults do not feel like children. Why don't you share your thoughts with your true friend? This can also be done, right? ठीक है, so जब एन फ्रैंक को कोई नहीं मिला था अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, what did she do? She started penning down her feelings in a diary, right? So भाई एन बोलती है कि भाई एडल्ट्स जो होते हैं वो बच्चों की तरह नहीं सोचते। Why don't you get a true friend और उससे अपनी बातें शेयर करो? Amanda, I don't have a true friend. Have you got one? मेरे पास तो कोई सच्चा दोस्त नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई है? And yes, Kitty, my diary is my best friend. I share my personal talks with her and feel lightheaded. कि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरी डायरी किटी है और उसमें मैं अपनी सारे इमोशंस लिख देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। Amanda, but I don't know how to write a diary. Will you help me, Anne? Anne Frank, of course, it will give me pleasure. So Anne Frank, Amanda बोल रही है कि भाई पर मुझे तो डायरी लिखनी नहीं आती।
तो एन फ्रैंक बोलती कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। तो देखो दिस इज वन वे, और दूसरा वे वो वाला भी था जो मैंने आपके साथ शेयर करा कि भाई शी टेल्स हर टू कीप हर पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो टेकिंग मिस्टर कीसिंग्स वाला सिचुएशन। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो वही है, देखो लिटरेचर की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं येट सही हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस डायरेक्शन और किस परसेप्शन से सोच रहे हो, राइट? चलिए फिर let's move forward to the next one. So now this is also very unusual conversation based question, like very unusual. Imagine that the tallest oak tree in the trees and the hemlock tree in Dust of Snow share a conversation about their speakers, the I in the poems. Write the conversation between the two trees. इंसान नहीं, जानवर नहीं, पेड़ों के बीच की कॉन्वर्सेशन। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे और कौन ढूंढ के दे रहा है, आप ये बताओ? ओशन मैम। इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओशन मैम को अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करो, सब कर लो। तो भाई देखो, इमेजिन करो अगर जो ट्रीज का ओक ट्री है और हेमलॉक ट्री जो है डस्ट ऑफ स्नो में, उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है उनके स्पीकर से रिलेटेड, यानी जो पोएट्स हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो में पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ट्रीज में यू नो स्पीकर है एंड्रियन रिच, तो उन दोनों के बारे में। So write the conversation between the two trees जो ऐसे शुरू हो रही है। Oak, Adrian chose to stay indoors on the significant moonlight. You know, Hemlock, yes, Robert was out in the snow that day. What do you think Adrian might have been thinking? So basically, जो trees में Adrian Rich थी, वो घर के अंदर रही थी, बट जो रस्ट ऑफ स्नो में पोर्ट था वो घर के बाहर गया था। तो कॉन्वर्सेशन इस बारे में कि एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर क्या कर रहा था। So probably Oak will say, you know, Adrian was writing letters and, you know, she didn't want to go out because she didn't want कि जो trees का पूरा protest चल रहा है उसके बारे में किसी को पता चले। But वहीं Dust of Snow में Robert Frost went out because he was basically, you know, very sad and he wanted to look for some hope जो उसे घर के बाहर ही मिल सकती थी। तो दोनों के reasons अपने अपने थे। बहुत ही mind blowing conversation होगी। चलिए, let's have a look guys. Oak, Adrian chose to stay indoors on this significant full moon night, you know. Robert was out in the snow that day. What do you think Adrian might have been thinking? वही वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमने यूज करा है जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में। Oak, well, I feel Adrian was thinking about about how the world would react after seeing the women come out of the confines. Why do you think Robert might have been out on a snowy day? तो देखो, आप वुमेन वाला भी ले सकते हो, यहाँ पे ट्रीज वाला भी ले सकते हो मीनिंग, क्योंकि द ट्रीज में दोनों चीजें एप्लीकेबल है। तो भाई वो कह रहा हो कि एंड्रियन तो इस बारे में सोच रही थी कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब ट्रीज या वुमेन बाहर निकल जाएंगे। बट तुम्हें क्या लगता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था वो एक स्नोई डे पे बाहर क्या कर रहा था? Hemlock, I think he was out for a change from his usual daily routine. मुझे लगता है वो इसलिए बाहर था क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा के डेली रूटीन से थोड़ा सा चेंज चाहता था। ओक, यस, यू आर राइट, वी ऑल नीड चेंज आफ्टर अ मोनोटोनस रूटीन। तुम सही हो, हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज तो चाहिए ही होता है। करेक्ट, एंड दैट्स वेयर द कन्वर्सेशन एंड्स। भाई ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए। चलिए गाइस, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपकी पूरी वीडियो खत्म है। So blowing one's trumpet is a well-known idiom. Disagree with a friend's opinion in the context of this idiom with reference to the poem The Tale of Custard the Dragon. You may begin like this. Friend, it's important to recount your achievements whenever there's an opportunity. People need to know about your qualities, accomplishments, and awards. Always project yourself as superior. You, gosh, I disagree. What's the point blowing one's own trumpet? You see, अब बेसिकली ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये जो एक कहावत है इसके बारे में आपकी एक अपने दोस्त से बातचीत चल रही है, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे जानवर थे तो वो बहुत ब्रैग करते थे, हम इतने ज्यादा यू नो ब्रेव हैं, ये हैं, बट लास्ट में सबके सब भगोड़े निकले और सिर्फ कस्टर्ड था जिन्होंने सबको बचाया। तो आपका दोस्त बेसिकली बोल रहा है कि मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहिए, कि आज की दुनिया में लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, वरना लोग
उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, बट आप उस चीज से डिसएग्री कर रहे हो। सो यू कैन बेसिकली बोथ ऑफ यू प्रेजेंट कि आपका दोस्त बताएगा कि हाँ यार, लोग पता है आपकी अचीवमेंट्स, आप इतना कुछ कर देते हो तब भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, बट आप बताओगे कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है ना तो लोग उसे जरूर नोटिस करेंगे, और गरजते हुए बादल बरसते कम है। ठीक है, तो जो लोग इतना बोलते हैं कि हमने ये करा है वो करा है, यूजुअली उन्होंने करा कम होता है, बोला ज्यादा है। आप चाहो तो ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में कस्टर्ड वाला एग्जाम्पल भी मेंशन करना, ठीक है, कि जैसे कस्टर्ड ने करा था तो बाकी लोग इतना बोल रहे थे, बट एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो सबसे ज्यादा ब्रेव था, वो एट द एंड ऑफ द डे कौन निकला था? कस्टर्ड निकला था। तो वो वाली चीजें भी आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं। Friend, it's important to recount your achievements whenever there is an opportunity. People need to know about your qualities, accomplishments, and awards. Always project yourself as superior. You. Gosh, I disagree. What is the point of blowing one's own trumpet? You see. तो भाई दोस्त वही बोल रहे हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपनी अचीवमेंट्स वगैरह लोगों को दिखाओ। ठीक है, अपने अकम्पलिशमेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, और तुम बोल रहे हो क्यों भाई, अपना ट्रम्पेट खुद बजाना क्यों है? Friend, if you do not speak about your work or qualities, how would others know about it? अगर अपने काम के बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में बोलोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? You. I feel actions speak louder than words. The quality of work done by a person tells everything on its own. कि भाई मुझे लगता है कि बातों से ज्यादा अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जब आप तगड़ा काम करते हो ना तो वो आपके लिए खुद ब खुद अपने आप बहुत चीजें बोल देता है। Friend, but it takes a lot of time to get noticed by people. But तब आपको पता नहीं है ना कि लोग आपको कब नोटिस करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। You, when you don't boast of yourself, people trust you and get attracted to you like a magnet. Humbleness is a virtue worth possessing. कि जब अपने बारे में ज्यादा बोस्ट नहीं करते हो तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम्बलनेस एक ऐसी क्वालिटी जो आप सबको अडॉप्ट करनी चाहिए। Friend, I believe it has lost its value in today's time. मुझे लगता है कि आज की डेट में इस वैल्यू को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। You, everything depends on one's perception and personal nature. ये तो देखो सबके सबके परसेप्शन और पर्सनल नेचर पे डिपेंड करता है। And that's it. That's all about the questions, भाई. I think the set of questions, they were some really, really amazing. ठीक है, तो भाई I think आप लोगों ने भी enjoy करा होगा, आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। और बेटा please always remember that you're simply the best. ठीक है, whether you were able to do these questions on your own or not. ठीक है, आपने एटलीस्ट सीख लिया एंड नाउ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। दैट्स द मेजर पॉइंट, राइट? तो बच्चा पार्टी, बिफोर यू गाइज लीव, एक और चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है तो अभी के अभी जाओ और फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि फॉलो करना स्टार्ट कर दो? क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपका इंग्लिश का बोर्ड्स का एग्जाम है वो सबसे पहला एग्जाम है। ठीक है, और इंग्लिश के लिए आई एम प्रीटी श्योर आप कोई ना कोई ऐसा बैच ढूंढ रहे हो जो फास्ट ट्रैक हो, ठीक है, जहाँ पे आपके बैकलॉग्स क्लियर हो जाए, रिविजन अच्छे से स्टार्ट हो जाए। सो प्लीज आपकी जो खोज है वो यहीं खत्म होती है, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड अ फास्ट ट्रैक बैच फॉर यू इन इंग्लिश, जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है, लाइक ऑल सेक्शंस कवर्ड, एवरी टॉपिक कवर्ड, ये मैं फरवरी की फर्स्ट वीक तक खत्म करने वाली हूँ। बट वही चीज है कि आपको एनरोल करना पड़ेगा। अब देखो, वैसे तो ये बैच दिसंबर 2 को लॉन्च हो गया था, बट द गुड पार्ट इज दैट आई एम राइट नाउ ऑन लीव। तो जो 4-5 क्लासेस मैंने ली हैं वो सब कुछ आप एज रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, एंड वंस आई एम बैक आप लाइव सेशंस को रिज्यूम कर सकते हो। तो देखो, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएगी एप्लीकेशन पर अनअकैडमी के, और OP05 कोड लगाना मत भूलना ताकि आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल सके। Alright, बच्चा बाती, so bhai, that's it from my end. I really hope you enjoyed this session. I found you and I hope you found it helpful, and if you did, please beta hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel, guys. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.